क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। देखिए 5 पार्ट अपने को दे रखे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और सभी में फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस अपने को दे रखा है, और अपने को सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। मतलब सीरीज तो एपी बनेगी, ये तो फिक्स है क्योंकि अपने को ऑलरेडी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में ए अपने को दिया है 10 और डी अपने को दिया है 10। फर्स्ट वाले में ए और डी दोनों 10 दे रखे हैं। अब क्या करिए, लेट द सीरीज बी A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। हमने AP को, सीरीज को हमने एज्यूम कर लिया कि लेट द सीरीज बी A1, A2, A3, A4, A5। तो A1, A2, A3, A4 क्या है इसमें सीरीज के, जैसे A1 है वो सीरीज का फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो अपने को एक तो सीरीज फॉर्म करना है और जो उसके पहले 4 टर्म है वो अपने को लिखना है। ये पांचों पार्ट में सीरीज सेम रहेगी, तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार लिख दिया मैंने। अब देखिए, तो A1 इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म, इज इक्वल टू ए कितना दिया 10। A2 इज इक्वल टू क्या होता है सेकेंड टर्म। A2 कैसे निकालते हैं, A1 प्लस डी, और A1 कितना है 10, तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस कितना है 10, तो कितना आ गया सेकेंड टर्म, कितना आ गया 20। A3 का मीनिंग क्या होता है थर्ड टर्म। A3 कैसे निकालते हैं, A2 प्लस डी, और A2 कितना आ रहा है 20 प्लस डी 10, तो कितना हो जाएगा 30। ऐसे अगर आप A4 निकालेंगे, A4 का मीनिंग क्या होता है फोर्थ टर्म, तो ये कितना हो जाएगा A3 प्लस डी, मतलब 30 प्लस 10, ये हो जाएगा। ऐसे अगर आप A5 निकालेंगे, फिफ्थ टर्म, कितना हो जाएगा A4 प्लस डी, मतलब 40 प्लस 10, कितना आ गया। तो सीरीज क्या बन रही है 10, 20, 30, 40, 50, ये सीरीज बन रही है। तो क्लियरली 10, 20, 30, 40, 50 forms an AP, and first 4 term of AP will be कितने हो जाएंगे 10, 20, 30। देखिए सारे पार्ट में अपने को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अपने को दे रखा है, सभी में सीरीज अपने को यही फॉर्म करना है। मैं सारे पार्ट में ये सीरीज को कॉमन रखूंगा, बार बार लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, आप जब भी करेंगे तो आपको हर बार लिखना है। A1 क्या होता है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्मॉल a 10, सेकेंड टर्म क्या होता है A1 प्लस डी, A1 कितना है 10, 10 प्लस 10 20। A3 क्या होता है थर्ड टर्म A2 प्लस डी, ये इसका फॉर्मूला होता है, 20 में 10 को ऐड कर दीजिए। इस तरीके सीरीज अपने पास बन रही है। वैसे भी AP अपने को मालूम ही है, तो उसके पहले 4 टर्म पूछे थे, तो सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म क्या आ रहे हैं 10, 20, 30, 40, ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में देखिए, सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म दिया माइनस का 2 और डिफरेंस दिया अपने को 0। A दिया है माइनस का 2 और D दिया है 0। देखिए ये लैंग्वेज हम बार बार नहीं लिखेंगे, सीरीज सेम रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए A1 कितना होता है, A कितना दिया है माइनस का 2, A2 कितना होता है A1 प्लस डी, मतलब माइनस का 2 प्लस 0 कितना आएगा माइनस का 2। A3 क्या होता है A2 प्लस डी, तो A2 कितना है माइनस का 2, अगेन D 0 माइनस का 2। A4 का फॉर्मूला क्या होता है A3 प्लस डी, अगेन माइनस का 2 प्लस 0, ये भी माइनस का 2 आ रहा है। ऐसे ही A5 कितना हो जाएगा A4 प्लस डी, ये भी कितना आएगा माइनस का 2 प्लस 0, मतलब सारे टर्म इसके क्या आ रहा है माइनस के 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखिए क्लियरली सीरीज विल बी -2, -2, -2, -2, -2 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म
ऑफ ए पी विल बी, क्या हो जाएंगे, माइनस का टू, माइनस का टू, माइनस का टू, क्योंकि सीरीज के सारे टर्म क्या आ रहा है, माइनस का टू आ रहा है, इसलिए पहले 4 टर्म भी क्या हो जाएंगे, एपी के माइनस टू। ये हुआ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में क्या दिया अपने को, ए दिया 4 और डी दिया माइनस का 3। चलिए थर्ड पार्ट में आते हैं। ए दिया 4, डी दिया माइनस का 3, सीरीज वही रहती है सभी में, A1 A2 A3 A4। तो इसमें देखिए A1 इज इक्वल टू क्या होता है A, ये आ गया 4, A2 इज इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस डी, मतलब 4 प्लस, और ये D कितना दिया अपने को, माइनस का 3, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। A3 क्या होता है A2 प्लस डी, A2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1, और D कितना है, माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। A4 क्या होता है A3 प्लस डी, और A3 कितना आ रहा है, माइनस का 2, और ये भी कितना दिया, माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। A5 क्या होता है A4 प्लस डी, A4 कितना आ रहा है, माइनस का 5, और ये दिया माइनस का 3, माइनस का 8। तो क्लियरली सीरीज क्या बन जाएगी, 4 1 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 8 एंड सो ऑन, ये सीरीज अपने पास आ रही है। तो देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी क्या हो जाएंगे, 4 1 माइनस का 2 माइनस का 5। बहुत कुछ समझाने का नहीं है इसमें, सिंपल है, आप समझ सकते हैं। फोर्थ पार्ट में आइए, थोड़ा स्पीड से करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए, ए दिया माइनस का 1, डी दिया 1/2, क्लियर। ए दिया माइनस का 1, डी दिया 1/2, तो ये आ गया। अब देखिए आप अगेन, A1 इज इक्वल टू क्या होता है A, A2 कितना होता है A1 प्लस डी, मतलब माइनस का 1 प्लस का 1/2, ये आ जाएगा माइनस का 1/2। A3 क्या होता है A2 प्लस डी, A2 कितना आ रहा है, माइनस का 1/2, और ये 1/2 कितना आ गया 0। A4 क्या होता है A3 प्लस डी, A3 कितना आ रहा है 0, प्लस का 1/2 कितना आ गया 1/2, ये हो गया A4। ऐसे ही अगर आप A5 निकालोगे, क्या होता है A4 प्लस डी, A5 देखिए A4 प्लस डी, A4 कितना आ रहा है 1/2, और ये भी कितना है D, 1/2 कितना आ जाएगा 1। तो सीरीज अपने पास क्या आ रही है वो लिख लेते हैं। लिखिए आप क्लियरली, सीरीज विल बी -1 माइनस का 1/2 0 1/2 एंड 1। देखिए सभी में सेम कंसेप्ट चल रहा है, नया कुछ भी नहीं किया मैंने। ये A1 क्या होता है A, फर्स्ट टर्म सीरीज का, A2 क्या होता है A1 प्लस डी, A3 क्या होता है A2 प्लस डी, A4 क्या होता है A3 प्लस डी, ऐसे A5 क्या होता है A4 प्लस डी। तो जो सीरीज आ रही है वो कितनी आ रही है, -1 माइनस का हाफ 0 हाफ एंड 1। तो अपने को सीरीज के 4 टर्म लिखना होते हैं, फर्स्ट 4 टर्म। तो लिखिए देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी क्या हो जाएंगे, माइनस का 1, ये आगा सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म। फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं, सिंपल है वो भी। फिफ्थ पार्ट में देखिए आप क्या दिया, ए अपने को माइनस का 1.25 और डी दिया माइनस का 0.25, दोनों नेगेटिव दिए हैं। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए आप, ए दिया माइनस का 1.25 और डी दिया माइनस का 0.25। तो फिर से क्या करेंगे, हम सीरीज फॉर्म करते हैं। तो A1 इज इक्वल टू ए कितना है, माइनस का 1.25, A2 क्या होता है A1 प्लस डी, मतलब माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, ये आगे मिला के माइनस का 1.5। A3 क्या होता है A2 प्लस डी, A2 कितना आ रहा है माइनस का 1.5, ये भी माइनस का 0.25 माइनस का 1.75। A4 क्या होता है A3 प्लस डी, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 1.75 माइनस का 0.25, तो ये मिला के हो जाएगा माइनस का
2.0, ठीक है। A1 इतना आ गया, A2 कितना है उसमें ऐड करते हो कॉमन डिफरेंस, दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1.5, फिर से D कितना है माइनस का 0.25, माइनस का 1.75, A4 आ गया माइनस का 2.0, A5 क्या होता है A4 प्लस D मतलब माइनस का 2.0 माइनस का 0.25, तो ये मिला के हो गया माइनस का 2.25। अब लिख लीजिए क्लियरली सीरीज विल बी, क्या बन जाएगी सीरीज, माइनस का 1.25 माइनस का 1.5 माइनस का 1.75 माइनस का 2.0 माइनस का 2.25 एंड सो ऑन। देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP, फोर टर्म क्या हो जाएंगे इसमें, ये हो जाएंगे माइनस का 1.25 माइनस का 1.5 माइनस का 1.75 माइनस का 2.0, ये आ रहे हैं AP के फर्स्ट फोर टर्म। देखिए पांचों पार्ट में मेथड सेम है, सीक्वेंस वही सेम है। आप सीरीज लिख दीजिए A1 A2 A3 A4 A5 सीरीज हो जाएगी, उसके बाद A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से। और अपने को सभी में सीरीज के फर्स्ट फोर टर्म पूछे हैं तो इसलिए हम A5 तक निकाल लेते हैं। अगर अपने को फर्स्ट थ्री टर्म पूछे होते तो हम A4 तक निकालते। चूंकि फर्स्ट फोर टर्म पूछे इसलिए मैंने सारे पार्ट में A5 तक निकाला है, सीरीज फॉर्म की है। AP ऑब्वियसली है क्योंकि अपने को A और D दे रखा है, तो फर्स्ट फोर टर्म हर एक सीरीज में जो भी आ रहे हैं वो अपने को लिखना और यही अपना फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप क्या दिया, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए सीरीज गिवन है, अगर अपने पास फर्स्ट टर्म दिया हो कॉमन डिफरेंस दिया हो तो हम सीरीज फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे रिवर्स क्वेश्चन दिया है। रिवर्स का मीनिंग क्या हुआ कि सीरीज ऑलरेडी गिवन है, निकालना क्या है इसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलिए 1 2 3 4 पार्ट्स अपने को दिए हैं, चारों पार्ट हम करते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा लॉजिक दिया है। फर्स्ट पार्ट में सीरीज क्या दी है 3 1 -1 -3। देखिए फर्स्ट टर्म क्या होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है A, और ये कितना दिया है अपने को 3, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की अगर आप बात करोगे तो कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। एक कॉमन जो फॉर्मूला होता है D निकालने के लिए वो क्या होता है AK + 1 माइनस का A ऑफ K, जिसमें सीरीज क्या होती है A1 A2 A3 से लेके AK तक, तो ये सीरीज होती है। AK + 1 कर देंगे इसमें, तो उसके पहले का टर्म क्या हो जाएगा, उसके पहले का टर्म क्या हो जाएगा A ऑफ K। तो चाहे A2 - A1 करो, A3 - A2 करो, A4 - A3 करो, या AK + 1 माइनस A ऑफ K करो, क्या निकल आएगा उसमें कॉमन डिफरेंस। तो इसीलिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, अगर किसी भी सीरीज में सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म अगर सीरीज में सेम आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं AP। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 1 - का 3, कितना आएगा माइनस का 2। अब वैसे भी देखो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 3 में से अगर ये माइनस करेंगे क्या बन जाएगा प्लस का 1, तो क्या आएगा माइनस का 2। तो आप पूरी सीरीज में किन्हीं भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अगर वो सेम आ रहा है तो वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और सीरीज क्या होती है AP। तो अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया अपने को -5 -1 3,7 3,7, ये अपने को सीरीज दे रखी है। अगेन वही फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -5, फर्स्ट टर्म मतलब A कितना हो जाएगा -5, कॉमन डिफरेंस यानी D क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा -1
माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 5 कितना आएगा 4। यहाँ से भी कर सकते हैं 3 माइनस माइनस 1 कितना आएगा 4, 7 माइनस 3 4, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अगेन देखिए थर्ड पार्ट में सीरीज क्या दी है 1/3 5/3 9/3, ये अपने को सीरीज दे रखी है। अगेन फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसमें 1/3, फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा 1/3 और कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। माइनस कर दीजिए 5/3 माइनस का 1/3, देखिए बेस सेम दिया है, तो क्या होगा नीचे क्या आएगा 3, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3, 5 में से 1 गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। आप इसमें से भी कर सकते हैं 9/3 माइनस 5/3, 9 माइनस 5 4, 13/3 माइनस 9/3, 13 माइनस 9 4, तो थ्रू आउट द सीरीज कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। फोर्थ पार्ट देखिए सीरीज क्या दी है 0.6 1.7 2.8 3.9, ये सीरीज अपने को दे रखी है। अगेन फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 0.6, फर्स्ट टर्म यानी स्मॉल ए कितना आ गया 0.6, कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देख लीजिए क्या आ रहा सेकेंड टर्म 1.7 माइनस का 0.6 कितना आ जाएगा 1.1, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। आगे भी देख लो आप 2.8 माइनस का 1.7, 2.8 में से अगर 1.7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1.1, 3.9 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1.1, क्योंकि ऑलरेडी एपी गिवन है तो अपने को चेक नहीं करना है कि सीरीज एपी है या नहीं, और अगर अपने को चेक करना हो तो क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखे हैं, उसमें सीरीज गिवन है, अपने को चेक करना है कि वो एपी है कि नहीं, और अगर एपी है तो राइट 3 मोर टर्म्स, उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स अपने को निकालना है। तो ये हुए क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सीरीज गिवन है, फर्स्ट टर्म लिखना है सीरीज को देख के और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।